अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से स्केल यूज़ होते हैं और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो पहले तो टेम्परेचर के स्केल को स्टडी किया जाएगा, देन इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, the degree of hotness and coldness of a particular place is known as temperature. In climatic studies, the meaning of temperature is the temperature of air. अगर हम क्लाइमेटिक स्टडी, जब हम क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखें तो जो टेम्परेचर का मीनिंग है उसका मीनिंग है टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ एयर, कि एयर का टेम्परेचर जो होता है उसको हम टेम्परेचर के तौर पर लेते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है उसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज मेड ऑफ नैरो ग्लास ट्यूब इन विच अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इज फिल्ड। थर्मोमीटर जो है ये एक गिलास ट्यूब से बना होता है। किस ट्यूब से? ग्लास ट्यूब से। और इसमें क्या फिल होता है? मर्क्यूरी। इसमें क्या फिल होता है? मर्क्यूरी। फ्रॉम द ट्यूब ऑल एयर इज रिमूव्ड। अब हम एयर को उस ट्यूब से, जो कि गिलास ट्यूब है, नैरो गिलास ट्यूब, उससे एयर को रिमूव क्यों करते हैं? टू फिनिश द इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम एयर को उस ट्यूब से जो है रिमूव कर देते हैं। दिस ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। इस ट्यूब को डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइड करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स में जो है डिवाइड किया जाता है। मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ये आप एक नेचुरली लॉ है, आप इसको स्टडी करते हैं कि जब भी किसी मैटर को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है। मीन के जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन को हीट अप करेंगे तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो मैटर हीट करने से एक्सपेंड होती है और कूल करने से कंट्रैक्ट हो जाती है, मीन सिकुड़ जाती है। तो मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जी, इस रूल को, इस प्रिंसिपल को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मर्क्यूरी और अल्कोहल प्रेजेंट इन थर्मामीटर एक्सपेंड्स एंड कंट्रैक्ट एंड इंडिकेट डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ हीट। जी स्टूडेंट्स, उस प्रिंसिपल को देखते हुए कि कोई भी मैटर हीट करने से एक्सपेंड होता है और उसको जब जो है उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, कूल करने से वो कंट्रैक्ट होता है। इस प्रिंसिपल को देखते हुए जो मर्क्यूरी या अल्कोहल इस ट्यूब में फिल होता है, जो कि गिलास ट्यूब है, इस गिलास ट्यूब में फिल होता है, तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मीन कि जब ये हम इसको हाई टेम्परेचर में डिप करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मर्क्यूरी या अल्कोहल इसमें फिल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, मीन इसका जो रीडिंग है वो अपवर्ड आ जाती है। जब इसको हम किसी भी जो है कोल्ड बॉडी में डिप करेंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर के कम होने से, कूल करने से कोई भी मैटर क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो डिग्री है, इसकी जो रीडिंग्स है वो नीचे आ जाएंगी, मीन ये डाउन हो जाएगा। तो द मर्क्यूरी और अल्कोहल प्रेजेंट इन द थर्मामीटर एक्सपेंड्स एंड कंट्रैक्ट एंड इंडिकेट डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ हीट। टू स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर दीज डिग्रीज। अब इन डिग्रीज को मेजर करने के लिए, इन रीडिंग्स को मेजर करने के लिए टू स्केल्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, सेकंड वन इज फारेनहाइट स्केल। स्टूडेंट, वैसे तो 3 स्केल यूज किए जाते हैं, ज़्यादातर हम नेक्स्ट क्लासेस में आप स्टडी करेंगे कि थर्ड स्केल कौन सा है। केल्विन स्केल भी यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट 2 स्केल्स को रीड करेंगे कि 2 स्केल्स आर यूज टू मेजर दीज डिग्रीज। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, सेकंड वन इज फारेनहाइट स्केल। थर्मामीटर हैज 3 मेन लेवल्स। थर्मामीटर हैज 3 मेन लेवल्स। अब वो 3 मेन लेवल्स कौन कौन से हैं? पहला बॉइलिंग पॉइंट है, सेकंड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन इज एब्सोल्यूट जीरो। पहला बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और फिर एब्सोल्यूट जीरो। ये 3 मेन इसके जो है लेवल्स होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ पर वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन कि ये हाई टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट स्केल जो होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू आइस। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर जो आपका वाटर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, मीन टर्न इनटू आइस। तो ये आपका लोएस्ट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर। Absolute zero is the minimum possible temperature of any matter. It is impossible to have the temperature below absolute zero. अब absolute zero से टेम्परेचर को नीचे लाना ये जो है इम्पॉसिबल होता है। तो तीन मेन लेवल्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, देन जो है फ्रीजिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये तीन मेन लेवल्स हैं। और जो स्केल यूज़ होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टू स्केल यूज़ होते हैं, सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। और हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब किसी भी मैटर को जो है हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं और जब उसको कूल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है। अब इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए जो कि ट्यूब है उसमें अल्कोहल या मरकरी फिल होता है, तो इसी असूल के अकॉर्डिंग जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी जो मरकरी है अल्कोहल, इसकी रीडिंग अपवर्ड चली जाती है, मीन के मैटर एक्सपेंड हो जाता है। और जब इसको हम कूल करते हैं, किसी जो है कूल प्लेस में डिप करते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ आ जाता है, मीन इसकी रीडिंग डाउन हो जाती है। और शुरू में हमने ये डिफाइन भी किया कि टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज कैसे होता है और हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।